भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन में आपने सांख्य का जो सिद्धांत है उसको आपने समझने का प्रयास किया है। महर्षि कपिल ईश्वरवादी है, अनीश्वरवादी नहीं। यह बात सांख्य दर्शन के अनेक सूत्रों में आपने जान लिया। सांख्य दर्शन में जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को लेकर के ईश्वर कृष्ण नामक व्यक्ति ने, विद्वान ने, ईश्वर कृष्ण नामक एक पंडित ने सांख्य के सिद्धांतों को, सांख्य के जितने सूत्र हैं 6 अध्यायों में, उन समस्त सूत्रों में से जो मुख्य सिद्धांत है उन सिद्धांतों को लेकर के श्लोक के रूप में प्रस्तुत किया है। और उन श्लोकों को कारिका के नाम से भी बोला जाता है। कारिका का अर्थ है श्लोक। तो श्लोकबद्ध सांख्य सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है और 70 श्लोकों में सांख्य के सिद्धांतों को रखने का प्रयास किया है। और ऐसा भी माना जाता है उनको उस जमाने में, यानी ये सन ईस्वी संवत 200 से लेकर के लगभग 500-600 वर्ष के बीच में ये कभी हुए हैं, ऐसा इतिहासकार लोग मानते हैं। अभी तो 2018 चल रहा है, तो सन 200 से लेकर के 500-600 ईस्वी तक उस बीच में कभी ये पंडित ईश्वर कृष्ण नामक एक विद्वान हुए हैं। उस जमाने में उनको किसी ने 70 कारशापन दिए, सुवर्ण दिए 70। ठीक है। तो मुद्रा जिसको कह सकते हैं, जैसे आज रुपए बोलते हैं, तो उस समय उसको मुद्रा बोलते थे। तो 70 स्वर्ण मुद्राएं उनको दी है, तो इसलिए इसको ये नाम से बोला गया, सांख्य सप्तति के नाम से बोला गया। सांख्य सप्तति यानी 70 श्लोकों में सांख्य सिद्धांतों को फिरोया है, उसमें रख दिया, इसलिए सांख्य सप्तति के नाम से उसको बोला है। और क्योंकि सुवर्ण मुद्राएं लिया है तो इसको सुवर्ण सप्तति बोले। और कनक सप्तति बोलो, कनक का अर्थ भी सुवर्ण होता है, तो कनक सप्तति बोल सकते, हिरण्य सप्तति बोल सकते हैं। ऐसे नामों से ये ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ है। सुवर्ण सप्तति, कनक सप्तति, हिरण्य सप्तति, सांख्य सप्तति, ऐसा इन नामों से ये प्रसिद्ध हुआ है। तो बहुत अच्छे सिद्धांत तो आपने पढ़ी लिए, सारे सिद्धांत आपके सामने आ चुके हैं सांख्य के। केवल आपको समझना है इन्होंने श्लोकों के रूप में किस तरह सांख्य सिद्धांतों को हमारे सामने रखा है। तो प्रस्तावना जो हिंदी में लिखा हुआ है, लिखी हुई है यहाँ पर, उपोद्घात के रूप में जो लिखा हुआ है, भूमिका के रूप में जो लिखी हुई है यहाँ पर, इसको प्रस्तावना कहिए, भूमिका कहिए, उपोद्घात कहिए। तो
तो सब हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम सीधा प्रारंभ करते हैं सांख्य कारिका को। पहली कारिका से प्रारंभ करते हैं। कारिका का मतलब है श्लोक। तो आइए सांख्य कारिका को प्रारंभ करते हैं। इस सांख्य कारिका के ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाष्य किए हैं। जिस पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं, इस पुस्तक में 3 भाष्य हैं, 2 तो संस्कृत के हैं और 1 हिंदी के। तो एक तो गौड़पाद आचार्य ने संस्कृत व्याख्या की है, ठीक है जी, और एक अभिनव राजलक्ष्मी के नाम से एक टीका है, और बाकी जो है संस्कृत का अनुवाद इन्होंने दूसरे भाष्यकारों ने किया है। तो मुख्य रूप से 2 टीकाएं इसके ऊपर है। हम मूल को देखेंगे, केवल श्लोकों को देखेंगे। वो जो टीका है संस्कृत की, वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं, और उसकी हिंदी व्याख्या लिखी हुई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे हम श्लोक यहां पर है, उन श्लोकों को ही हम देखेंगे। तो पहला श्लोक है, यानी पहली कारिका है, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तद अभिघातके हेतु दृष्टे सा पार्था चे नैकांतात्यंतो भावात्। ये श्लोक है, ठीक है जी। आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप पुस्तक ले लेते हैं, अतिरिक्त है पुस्तक। हाँ जी। तो कहते हैं दुख त्रय अभिघाता जिज्ञासा तद अभिघातके हेतु दृष्टे सा पार्था चेत नैकांता अत्यंतो अभाव। ये श्लोक है, ये कारिका है। दुख त्रय, त्रय का अर्थ होता है 3, और दुख का मतलब दुख। 3 दुखों का अभिघात हम पर हो रहा है, मार पड़ रही है हम पर। 3 दुखों का अभिघात हमारे जीवन में है। 3 दुख लगातार बने रहते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। 3 दुख क्या है? आपने सांख्य में पढ़ लिया, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ये 3 दुख हैं। आध्यात्मिक दुखों से हम निरंतर बने रहते ही हैं, और आदि भौतिक दुखों से भी कभी ना कभी कोई ना कोई दुख देता रहता है हमको, और आधि दैविक दुख आते रहते हैं। अभी अभी एक आया, आंधी आई ना, ये आधि दैविक दुख है, और कई राज्यों में आई। कितने लोग मर गए अभी बता रहे, काफी लोग मर गए इस आंधी से। तो ये आधि दैविक दुख है। तो हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख आता रहता है। जब तक शरीर धारण किए हुए रहेंगे, आप ऐसा नहीं हो सकते कि कोई दुख आपको ना हो। या तो शारीरिक दुख होगा, या मानसिक दुख होगा, या दूसरों से दुख होगा, ये प्राकृतिक आपदाओं से दुख होगा। कोई ना कोई दुख लगा रहेगा। स्पष्ट हो रहा है? कोई ना कोई दुख लगा रहेगा। तो कह रहे हैं दुख त्रय अभिघाता, 3 दुखों से हम पीड़ित होते हैं। अभिघात का मतलब है पीड़ित होना। 3 दुखों से पीड़ित होने से, दुख त्रय अभिघातात का अर्थ है तीनों दुखों से पीड़ित होने के कारण से हमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या जिज्ञासा? यही जिज्ञासा, इससे बचूं कैसे, जानने की इच्छा होती है मन के अंदर कि आखिर ये 3 दुख मेरे साथ लगे हुए हैं, तो इन दुखों को दूर कैसे करूं, ये तो जिज्ञासा होगी। तो दुख त्रय अभिघाता, 3 दुखों से पीड़ित होने के कारण से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा होती है। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। क्या जानने की इच्छा होती है? कि इन 3 दुखों से कैसे बचा जाए। तो तद अभिघातके हेतु, तद अभिघातके, इन तीनों दुखों से जो पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा को दूर करने का हेतु, कारण, उपाय क्या है, उसको जानने की इच्छा होती है। तद अभिघातके हेतु,
उन तीनों दुखों से पीड़ा जो हो रही है, उस पीड़ा के हेतु, कारण, उपाय, उस पीड़ा को दूर करने का जो हेतु है, कारण है, वो क्या हो सकता है, उस उपाय को जानने के लिए हमें जिज्ञासा होती है। स्पष्ट हो गया ये बात? अब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो उस जिज्ञासा को हम क्रियान्वित करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे दृष्ट साधन उपस्थित होते हैं। भूख लग रही है, दुख मिल रहा है तो भोजन खा लो, सर्दी लग रही है तो गर्म कपड़ा पहन लो, गर्मी लग रही है तो पंखा चला लो, कूलर लगा लो, एसी लगा लो, दृष्ट साधन बहुत आ जाते हैं। तो जो भी दुख हमको मिल रहे हैं, उन दुखों को दूर करने के लिए कोई ना कोई साधन आपको दिखेंगे, क्योंकि जिज्ञासा आते ही, जिज्ञासा मन में उत्पन्न होते ही हमें कोई ना कोई उपाय सामने दिखाई देंगे। पर दृष्ट साधनों से हमारी न एकांत न अत्यंत अभावात, इन दृष्ट साधनों से एकांत दुख का अभाव नहीं होता। एकांत का मतलब है जो संसार का जो दुख है वो सर्वथा छूटता नहीं है। भूख लग रही है तो भोजन कर लो जी, फिर उसके बाद दोबारा भूख लगेगी। अभी आपने खा रखा ना, नाश्ता तो किया आपने, अब यहां से जब उठ के जाने लगोगे ना, फिर भूख लग जाएगी, फिर दोपहर का भोजन करोगे, दोपहर का भोजन किया है, फिर रात आते ही फिर रात्रि का भोजन करना होगा आपको। तो एकांत से, एक पक्ष से, एकांत का मतलब है सांसारिक, सांसारिक उपायों से सांसारिक दुखों को दूर करने मात्र से हम कृतकृत्य नहीं हो सकते। तो एकांत का मतलब है सांसारिक दुखों की निवृत्ति करना। तो दृष्ट साधनों से सांसारिक दुखों की निवृत्ति नहीं होती है, और जब दृष्ट साधनों से सांसारिक दुखों की निवृत्ति नहीं होती है तो अत्यंत दुख की निवृत्ति कैसे होगी, पूर्ण दुख की निवृत्ति कैसे होगी? सांसारिक उपायों को अपनाने से भूख रूपी दुख की तो निवृत्ति हुई नहीं है, तो फिर अत्यंत दुख की निवृत्ति कैसे हो जाएगी? तो इसलिए स जिज्ञासा दृष्ट साधने अपार्था, अपार्था का मतलब व्यर्थ है। कोई कहे दृष्टे सा एकांत अत्यंत चेत, यदि दृष्ट साधनों से सांसारिक दुखों की निवृत्ति और अत्यंत दुख की निवृत्ति अगर ऐसा मानता है, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए अपार्था, अपार्था का मतलब व्यर्थ है। दृष्ट साधनों को अपना करके कोई सांसारिक दुखों को दूर करना चाहे या अत्यंत दुख को दूर करना चाहिए, नहीं कर सकता। अपार्था, अपार्था का मतलब व्यर्थ है, इसलिए अभावात, उसका अभाव कभी नहीं होगा। मतलब सांसारिक दुख का अभाव नहीं होगा और अत्यंत दुख का अभाव नहीं होगा। तो एकांत सांसारिक दुख का अभाव ना होने से, अभावात पंचमी है ना, सांसारिक एकांत दुख का अभाव ना होने से और अत्यंत दुख का अभाव ना होने से सा जिज्ञासा दृष्टे अपार्था, वो जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, दृष्ट साधनों के प्रति करना व्यर्था, अपार्थ है। इस पंक्ति को समझ लीजिएगा। एकांत अभावात अत्यंत अभावात सा जिज्ञासा दृष्टे अपार्था। ठीक है, चेत यदि व्यक्ति एकांत का अभाव ना होने से, अत्यंत का अभाव ना होने से, सा वो जो जिज्ञासा हमने की है दृष्ट साधनों में, वो अपार था, व्यर्थ है। पकड़ में आ गया? यानी भूख लग रही जी, भोजन खा लो जी, भोजन दिखा दिया, दृष्ट साधन है। दृष्ट का मतलब जो प्रत्यक्ष हमको दिखते हैं, जो जो दुख हमको मिल रहे होते हैं और उन दुखों का निवारण के जो उपाय हैं वो प्रत्यक्ष हमको दिखते हैं, उसको अपना लिया।
उससे निवृत्ति नहीं होती दुख की, दोबारा आ जाता है वो दुख। दृष्ट साधनों से जो प्रत्यक्ष साधना में उपलब्ध होते हैं, उन साधनों को अपना करके दुखों को हम दूर तो करते हैं, लेकिन फिर वापस वही दुख आ जाते हैं। तीन ही है ना? स्पष्ट हो रहा है जी आपको? सांख्य दर्शन में भी आप पढ़ा था, भूख लग रही है तो भूख की निवृत्ति कर लो भोजन करके, दोबारा भूख लगेगी, फिर रोज लगती रहेगी, तीनों समय लगती है आपको तो तीनों समय लगती है, किसी को तीनों समय लगती है, किसी को 2 समय लगती है, किसी को 1 समय लगती है। तो दृष्ट साधनों से हम दुखों की निवृत्ति तो करते हैं, लेकिन फिर वो दुख बार बार आते हैं, ठीक है ना? तो यही कहना चाह रहे, दृष्ट साधनों से उन दुखों की निवृत्ति करना व्यर्थ है। को ऐसा निवृत्ति करना है जो कि दोबारा वो दुख आए नहीं। तो कह रहे हैं दृष्टे सा अपार्थ, दृष्ट साधनों को अपना करके ही हम चले तो अपार्थ है, यानी व्यर्थ है। क्योंकि एकांत दुख को, सांसारिक दुख भी दूर नहीं होते हैं और अत्यंत दुख भी निवृत्त नहीं होता है। ये बात कही, स्पष्ट हो गई ये बात सभी को? चले आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। श्लोक का अर्थ इसको नहीं, इसको तो क्या लिखवा है, ये तो समझ में आ रहा है ना, हिंदी में तो लिखा हुआ है, वैसा अर्थ नहीं लिखवा सकते ना, वो तो सूत्र था तो सूत्रार्थ लिखवा दिया। अब श्लोक का अर्थ कैसे लिखवाऊंगा मैं? वो तो पूरा हिंदी में लिखा हुआ नीचे, अब उसको पढ़ लीजिएगा, उससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। केवल यहाँ आपको सुनना है, फिर देखिएगा, फिर समझ लीजिएगा। दुख त्रय अभिघाता, जब मैं बोल रहा हूं तो लिखते जाइएगा, ये भी हो सकता है, पर मैं उसके लिए लिखवाता नहीं। आप ऐसा लिखते जाओ, वो मेरे साथ साथ लिख सकते हो तो लिख लेना। दुख त्रय अभिघाता, तीनों प्रकार के दुखों से पीड़ित होने के कारण से मनुष्य के जीवन में दुखों को दूर करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और तद अभिघात के हेतु उन दुखों को दूर करने के उपायों को ढूंढने लगता है। जैसे ढूंढने लगता है तो उसके सामने दृष्ट साधन आ जाते हैं, और दृष्ट साधनों को अपना करके वो दुखों को दूर करता है, लेकिन न एकांतः, वो सांसारिक दुखों को पूरी तरह दूर नहीं कर पाता, न अत्यंत दुख की निवृत्ति कर पाता है। दोनों दुखों की निवृत्ति न होने से वो दृष्ट साधन अपार्थ, व्यर्थ हो गए। अत्यंत दुख की निवृत्ति क्या है? अत्यंत दुख की निवृत्ति का मतलब नितांत मुक्ति मिल जाए। दृष्ट साधनों को अपना लिया तो मुक्ति मिल जाए, तो मुक्ति मिलते ही नितांत दुख की निवृत्ति हो जाएगी, वो संभव नहीं, ये कहना चाह रहे। ये जो दुख है वो तो बेसिकली परिस्थितियां ही हैं, या दुख के नाम से भी कोई चीज है? हमको परिस्थितियां मिलती हैं, उन्हीं को दुख बोल रहे हैं या कुछ और है? नहीं, आप परिस्थिति से क्या कहना चाहते हैं? दुख से तात्पर्य यही है कि परिस्थितियों से अनुभूति, यही मतलब है ना? दुख का तात्पर्य ये है, जब पेट दर्द होता है ना, हाँ, ठीक तो है, पेट दर्द एक परिस्थिति है, और उससे जो है एक शोक होता है, एक जो है फील आती है। परिस्थिति का मतलब क्या होता है? सर्कमस्टांस। वो तो परिस्थिति तो वो है ना, आपने ज्यादा खाया तो परिस्थिति है, हाँ, ज्यादा खाने की परिस्थिति नहीं, यहाँ है। बैठे हैं ये भी एक परिस्थिति है। तो इससे तो दुख नहीं हो रहा है ना? नहीं, कहने में कह सकते हैं पीठ दर्द हो रहा है, हाँ? कहने में कह सकते हैं कि पीठ में दर्द हो रहा है, कहने में कह सकते हैं कि दूसरा कार्य खोटी हो रहा है। ऐसा है, परिस्थितियां अलग होती है, उन परिस्थितियों से दुख मिलता है। हाँ, परिस्थिति अलग चीज है और उस परिस्थिति से दुख मिलता है, वो अलग चीज है। परिस्थितियों से दुख मिलता है, यही है ना? हाँ हाँ, या कुछ और है? और क्या है? परिस्थितियों से दुख मिलता है। परिस्थितियों से दुख मिलता है। हाँ, तो परिस्थितियों में दुख है, यही हुआ ना?
परिस्थितियां कारण हैं और दुख कार्य है। हाँ, परिस्थिति मतलब दुख जो है परिस्थितियों का कारण है, यही हुआ ना सर? क्या बोला आपने, दोबारा बोलिए। एक कारण है, एक परिणाम है। परिस्थितियों के कारण से दुख होता है। एक कार्य और एक कारण जो बोलते हो आप, वही तो है। परिस्थितियों के कारण से दुख होता है। परिस्थितियों को कारण बता रहे हैं आप? हाँ, तो मैं भी वही बता रहा हूँ ना। हाँ, तो अब परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर ले तो दुख खत्म हो जाता है। आप ये कहना चाहते परिस्थिति को स्वीकार करें तो दुख समाप्त होता है। हाँ, ठीक है। एक ट्रक को 120 की स्पीड से लाते हैं, आपको उसके सामने खड़ा करते हैं, उसको स्वीकार कर लो। ऐसे थोड़ा होता है। परिस्थितियों से, यानी परिस्थितियों को स्वीकार सब जगह नहीं किया जा सकता। परिस्थितियों को, पहले मेरी बात को समझ लीजिए। कुछ परिस्थितियां ऐसे होती हैं जो बड़े दुखों से बचने के लिए हम उन परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, पर सिद्धांत ये नहीं है कि परिस्थितियों को स्वीकार करने मात्र से दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। परिस्थितियों को स्वीकार करने का मतलब क्या होता है? जैसे हमको धूप में जाना है, अब गाड़ी नहीं है, पैदल जाना है, तो अब परिस्थिति ऐसी आ गई है, तो अब जाना है तो जाना है। अब उसके जाने से आपको धूप के कारण से जो शरीर में परेशानी हो रही है उसको आप स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है ना? वो तो किस लिए स्वीकार कर रहे हैं? जिस प्रयोजन के लिए जा रहे हो ना, उस प्रयोजन को पूरा नहीं करेंगे तो बड़ा दुख आने वाला है। उस बड़े दुख से बचने के लिए ये छोटा दुख स्वीकार करते हैं, ऐसा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि बड़े दुख को भी स्वीकार करते हो आप, ऐसा नहीं होता है। तो परिस्थितियों को स्वीकार नहीं किया जाता, ये सिद्धांत है। अब पकड़ में आ रहा है मेरी बात? तो छोटी मोटी परिस्थितियां जो होती है वो इसलिए स्वीकार करते हैं बड़ी परिस्थितियों से बच सके। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिएगा आप पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगी, और उस जानकारी से जो बहुत बड़ा दुख आने वाला है उससे बच सकते हो। नहीं पढ़ोगे तो जानकारी नहीं होगी, जब जानकारी नहीं होगी तो आपको तो दुख ही दुख है, क्योंकि बिना जानकारी के आदमी को बहुत दुख मिलता है। तो छोटे मोटे जो भी साधन होते हैं उनको इसलिए अपनाना पड़ता है ताकि बड़े बड़े साधनों को अपनाना ना पड़े, अथवा छोटी मोटी परिस्थितियां इसलिए अपनाई जाती है ताकि बड़ी बड़ी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो। विवेक को आधार करते हुए दुखों की निवृत्ति होती है जी। तो विवेक के आधार पर परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लिया अपन ने। कौन सी परिस्थितियां? जो भी आ रही है कर्मानुसार आती है परिस्थितियां, ठीक है। तो उससे आप क्या कहना चाहते हैं? उससे ये कहना चाह रहा हूं कि दुख नाम की चीज भ्रामक है, परिस्थितियां हैं जो दुख और सुख करती है, क्योंकि मन में आंदोलित करता है अपने आप को। यानी आप ये कहना चाहते दुख जो है भ्रामक है, यानी दुख वास्तव में अपने आप में दुख एक मन की फील है। नहीं, पहला मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि दुख भ्रामक है, ये मन की फीलिंग है। नहीं, दुख भ्रामक नहीं है, दुख वास्तव में होता है। दुख होता है ना? हाँ, दुख परिस्थिति जन्य या मन से होता है? ऐसा है, परिस्थिति जन्य हो चाहे किसी से उत्पन्न होता, दुख है, दुख भ्रम नहीं है। दुख मन की अनुभूति है। किसी की भी अनुभूति हो, इधर उधर क्यों जाते हो आप? सीधा एक बात पर रहिएगा ना कि दुख एक गुण है, सुख एक गुण है, और वो यथार्थ है, उसकी सत्ता है, और वो भ्रम नहीं है। अब रही बात वो दुख कैसे उत्पन्न होता है, वो आप किसी को भी मान लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो परिस्थिति से उत्पन्न होता मानो या किसी से भी उत्पन्न होता हो, तो दुख तो है, ठीक है? दुख है, दुख भ्रम नहीं। जी, माइक लेकर के बोलिए। ये तो गर्मी पड़ रही है, ये आदि दैविक दुख है जी। और 2 दिन बाद बरसात पड़ेगी, वो भी आदि दैविक दुख है। नहीं, जब गर्मी तो अधिक पड़ती है तब होगा जी, जो ऐसा नहीं हो, इसको कहते हैं अति गर्मी या न्यून गर्मी।
ठीक है ना? जी। तब क्योंकि जितनी उष्णता हमें चाहिए उतना अगर हमको मिल रही है, वो दुख नहीं है ना, वो तो हमारे लिए चाहिए, आवश्यक है। उससे जब अधिक होता है ना, तब वो दुख कहलाएगा। ऐसे वृष्टि जितनी चाहिए उतना हमको हो रही है तो हमारे लिए तो सुखदायी है, लेकिन अतिवृष्टि हो जाए तो वो दुख है, या अनावृष्टि हो जाए तो दुख है। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।